नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही बुनियादी सवाल की तह तक जाएंगे। सवाल ये है कि भाई हम जो कुछ भी चाहते हैं वो सब हमें मिल क्यों नहीं जाता। सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब ही हमारी पूरी इकोनॉमिक दुनिया की नींव है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। एक बड़ा घर चाहिए, एक नई गाड़ी, दुनिया घूमनी है, हमारी ख्वाहिशों की लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती। तो फिर क्या चीज है जो हमें रोकती है? जवाब असल में बहुत ही आसान है। हमारी चाहतें, हमारी इच्छाएं तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के जो साधन हैं, जैसे पैसा, वक्त या कुदरती संसाधन, वो लिमिटेड हैं। बस इकोनॉमिक्स की सारी कहानी इसी एक टकराव से शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए इस टकराव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल प्रॉब्लम। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये हर उस चीज के बारे में है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। ये तस्वीर उस बुनियादी संघर्ष को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है हमारी चाहतें, जो हमेशा बढ़ती रहती हैं, और दूसरी तरफ है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज, जमीन, मेहनत करने वाले लोग, औजार और हमारा वक्त। इन्हीं दोनों के बीच का जो ये गैप है ना, हर इकोनॉमिक फैसले की जड़ वही है। इकोनॉमिस्ट्स इस सिचुएशन के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्कैर्सिटी, यानी दुर्लभता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज बहुत रेयर है, जैसे कोई हीरा। नहीं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी चीज इतनी ज्यादा नहीं है कि हर किसी की हर जरूरत पूरी हो जाए। इस परिभाषा को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे की सारी बात इसी पर टिकी है। अब ये सोचना बड़ा आसान है कि ये तो बस एक पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समस्या हर लेवल पर है, एक अकेले इंसान से लेकर पूरे के पूरे समाज तक। चलिए देखते हैं कैसे। जरा एक किसान के बारे में सोचिए। उसके रिसोर्सेज क्या हैं? उसके पास एक सीमित जमीन है, थोड़े बीज हैं और कुछ औजार हैं। अब वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, इन रिसोर्सेज से वो कितना अनाज उगा सकता है, उसकी एक लिमिट तो है ही। यही बात एक बुनकर पर भी लागू होती है। उसके रिसोर्सेज क्या हैं? धागा, उसका करघा और उसकी अपनी स्किल। वो एक दिन में कितने कपड़े बुन सकता है, ये सब इन्हीं गिनी चुनी चीजों पर ही तो निर्भर करता है। और हाँ, रिसोर्सेज हमेशा कोई फिजिकल चीज नहीं होते। एक टीचर के रिसोर्सेज को ही ले लीजिए, उनका ज्ञान और उनका समय, वो भी तो लिमिटेड है। वो एक बार में कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, इसकी भी तो एक सीमा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि जैसे एक इंसान को कमी का सामना करना पड़ता है, ठीक वैसे ही पूरे समाज को भी करना पड़ता है। किसी देश के पास भी तो जमीन लिमिटेड है, काम करने वाले लोग लिमिटेड हैं और फैक्ट्रियां भी लिमिटेड हैं। ये एक यूनिवर्सल सच है। इस स्कैर्सिटी यानी दुर्लभता की सच्चाई की वजह से हर समाज को, चाहे वो कितना भी अमीर हो या गरीब, कुछ बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी फैसले लेने पड़ते हैं। और यहीं से जन्म होता है 3 बड़े सवालों का। ये हैं वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स जिनका सामना हर इकोनॉमी करती है। क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए। ये सिर्फ किताबों के सवाल नहीं हैं। इन सवालों के जवाब ही तय करते हैं कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। पहला सवाल है, क्या उत्पादन करें? मतलब अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से हम ज्यादा अनाज उगाएं या फिर ज्यादा गाड़ियां बनाएं? हमें स्कूलों और अस्पतालों में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए या अपने मिलिट्री को और मजबूत करना चाहिए? ये सब मुश्किल फैसले हैं। दूसरा सवाल है, कैसे उत्पादन करें? मतलब हमें ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें बहुत सारे लोग काम करें, या फिर ऐसे तरीके जिनमें ज्यादा मशीनें लगें। क्या हमें लेटेस्ट, सबसे महंगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर पुराने आजमाए हुए तरीकों से ही काम चलाना चाहिए? और आखिर में तीसरा सवाल, किसके लिए उत्पादन करें? एक बार हमने कुछ बना लिया तो वो मिलेगा किसे? क्या चीजों को बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए, या जो ज्यादा पैसे दे सकता है उससे ज्यादा मिलना चाहिए? क्या सरकार को ये पक्का करना चाहिए कि हर किसी के पास रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी चीजें हों? इन चॉइसेस को और अच्छे से समझने के लिए इकोनॉमिस्ट्स एक बहुत ही सिंपल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक ऐसी इकोनॉमी की कल्पना करते हैं जिसे सिर्फ 2 चीजों के बीच में चुनना है। ठीक है, तो हमारी इस काल्पनिक दुनिया में हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो या तो अनाज उगाने में लग सकते हैं या फिर कपास उगाने में। हम दोनों चीजें उगा सकते हैं, पर यहीं पर ट्रेड ऑफ का आइडिया सामने आता है। ये टेबल हमें दिखाती है कि हम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जरा देखिए,
अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज सिर्फ कपास उगाने में लगा दें तो हमें 10 यूनिट कपास मिलेगा पर 0 यूनिट अनाज। ये हो गया ऑप्शन ए। और अगर इसका ठीक उल्टा करें, सारे रिसोर्सेज अनाज पर लगा दें तो 4 यूनिट अनाज मिलेगा पर कपास कुछ नहीं। ये है ऑप्शन ई। और बी, सी, डी जो बीच में है वो इन दोनों के अलग अलग मिक्सचर हैं। जरा ऑप्शन ए से बी पर जाने पर गौर कीजिए। 1 यूनिट अनाज पाने के लिए हमें 1 यूनिट कपास छोड़ना पड़ा। यही तो कीमत है। ये डॉलर या रुपए में नहीं है, ये वो चीज़ है जिसे पाने के लिए हमने कुछ और छोड़ा। और यही है ट्रेड ऑफ या लेन देन की असली परिभाषा। ये इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल नियम है। दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं होती। हर चीज़ को पाने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, यानी वो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जिसे आपको छोड़ना पड़ा। तो असल दुनिया में समाज इन 3 बड़े सवालों के जवाब कैसे देता है? मोटे तौर पर देखें तो इसे तय करने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक तरफ है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहां सरकार सारे बड़े फैसले लेती है। सरकार तय करती है कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा और किससे मिलेगा। दूसरी तरफ है मार्केट इकोनॉमी, जहां ये सारे फैसले लाखों लोग और कंपनियां अपनी अपनी पसंद और लेन देन से लेते हैं। तो आखिर में घूम फिरकर हम सब उसी एक आइडिया पर वापस आ जाते हैं कि हम सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, और यही सीमा हमें चुनने पर, फैसले लेने पर मजबूर करती है। बस इकोनॉमिक्स इन्हीं चॉइसेस और उनके नतीजों की पढ़ाई का नाम है। हर दिन हम सब छोटे बड़े इकोनॉमिक फैसले लेते हैं। क्या खरीदना है, कहाँ काम करना है, पैसे कैसे बचाने हैं। हमारे ये सारे फैसले मिलकर ही तो हमारी इकोनॉमी को शक्ल देते हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में ये सोचिए, इस दुर्लभता की दुनिया में आज आपके विकल्प क्या होंगे?